श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बलभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक। प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके। सुमिर पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम नमन गणेश भगवान को और माँ सरस्वती को, जो मेरे जीहा पर आकर बैठ जाएं और मुझसे राम कथा का वर्णन करने की सामर्थ्य मुझ में प्रदान करें। कथा विश्राम हुई थी। अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी प्रभु श्री राम से मिले हैं
और प्रभु श्री राम का अगाध प्रेम और भक्ति पाकर धन्य हो गए। फिर उन्हें याद आया कि मैंने गुरुदेव को वचन दिया हूँ और दक्षिणा से उत्तीर्ण होने के लिए प्रभु का दर्शन कराने का गुरुदेव का आदेश है, वह कार्य मेरा अधूरा है, इसलिए प्रभु का दर्शन गुरुदेव को मिल जाए, इसलिए प्रभु को साथ लेकर गुरुदेव के आश्रम में चले। वहाँ मुनि के आश्रम में जब पहुँचे हैं, अगस्त जी के आश्रम में, तो सुतीक्ष्ण जी प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर कुटिया से बाहर ठहरने के लिए आग्रह किया। हे दया निधान, हे करुणा निधान, आप यहीं ठहरिए। सुतीक्ष्ण जी के मन में ये बात आई कि कहीं प्रभु श्री राम का दर्शन गुरुदेव भगवान ने पहले कर लिया तो कहेंगे कि स्वयं प्रभु आए हैं, मेरा ऋण जो है उधार रह जाएगा, इसलिए पहले चलकर मैं सूचना दूं गुरुदेव को, फिर प्रभु का दर्शन प्राप्त हो। कुटिया के अंदर सुतीक्ष्ण जी गए हैं। वहां अगस्त मुनि ध्यान में प्रभु का मनन कर रहे हैं। पहले बोले हैं, हे गुरुदेव, अयोध्या नरेश दशरथ नंदन प्रभु श्री राम आए हैं। गुरु जी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर बोले, हे गुरुदेव, प्रभु श्री राम सीता माता और लखन लाल सहित जगत के आधार जो हैं वो आए हैं। फिर भी मुनि के ऊपर बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अंतिम बार, तीसरी बार बोले सुतीक्ष्ण जी, हे गुरुदेव, आप जिनका नाम प्रतिदिन जपते हैं, जिनकी आप पूजा निस्दिन करते हैं, वही प्रभु श्री राम, सीता मैया और लखन लाल सहित आपके कुटिया के बाहर दर्शन देने के लिए खड़े हैं। जब इतनी बात मुनि अगस्त जी ने सुना तो उठ खड़े दौड़े और कुटिया से बाहर दौड़े तो प्रभु को साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम मुनि के दंडवत किए हैं। मुनि ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिए। कुटिया के अंदर ले गए हैं। सारा संत समाज वहां विराजमान है। प्रभु की सेवा सत्कार भक्ति हुई। अब कथा आगे। मुनि समूह महा बैठे, सनमुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहुनि कर चकोर, सिया बर रामचंद्र की जय। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि
जपत पुरारी। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आएऊ, ताते तात न कही समुझाएऊ। तब श्री राम जी ने मुनि अगस्त जी से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैं आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊं मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों की द्रोही राक्षसों को मार दूं। प्रभु की वाणी सुनकर अगस्त मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे प्रश्न किया? तुम्हारे हूँ भंजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्राह्मंड अनेक निकाया। हे पापों के नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहीन जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सोऊ काला। चर और चर जीव जंतुओं के समान उन के भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। एक बर मांगऊं कृपा निकेता, बसहूँ हृदय सिरि अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। देखिए, यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अगस्त जी की कथा संक्षिप्त में वर्णन किए हैं। मैं कुछ
अगस्त जी की जीवनी बताता चलूं। आप सब जानते हैं कि आधुनिक युग में वायुयान का निर्माण वैज्ञानिक ने किए। उन वैज्ञानिक का नाम है राइट बंधु। लेकिन सतयुग और द्वापर त्रेता उस युग में भी विमान था। सर्वप्रथम जो विमान बना उस युग में, उस विमान का नाम था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान। और उसके रचयिता, उसके बनाने वाले थे भरद्वाज मुनि। उन्होंने सर्वप्रथम विमान जो बनाया वह बड़ा ही अलौकिक था। और वह विमान बनाकर पुष्पक विमान को रावण के राम जी के वंशज में रघु जी थे उस समय। उन्होंने रघु जी को वह विमान प्रदान किया। रघु जी उस विमान को रावण के सौतेले भाई कुबेर जी, जो कि देवताओं के खजांची, कैसियर जिनको कहिए, उनको दे दिए उपहार में। और जब रावण सुना कि कुबेर के पास पुष्पक विमान आया है, तो वह शीघ्र ही कुबेर पर चढ़ाई किया, आक्रमण किया और विमान को हरण करके छीन के लंका ले गया। यहाँ कथा कहती है, जब रावण पुष्पक विमान छीन कर चला गया तो कुबेर जी महाराज रघु के पास गए कि महाराज, जो विमान आपने मुझे सौंपा था पुष्पक विमान, वह रावण छीन कर ले गया। इस पर महाराज रघु को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने बाण लेकर रावण के मारने के लिए प्रस्थान किया। क्रोध में जा रहे थे। बीच रास्ते में ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप रावण को मार नहीं सकते। उसकी जो रेखाएं मैंने लिखी है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथों उसका वध नहीं होगा। इसलिए यह बाण मुझे दे दीजिए और आप चले जाइए। और मैं बता दूं कि आपके वंश में परम ब्रह्म परमेश्वर उत्पन्न होंगे और वही इसका संहार करेंगे। और उस बाण को लेकर अगस्त मुनि के थाती रूप में संग्रहित कर दिए, रख दिए। और वही बाण प्रभु श्री राम आज अगस्त मुनि से हस्तागत कर रहे हैं और उसी बाण से रावण का वध करेंगे। वही बाण है। बहुत मनुष्य की भांति अगस्त मुनि से प्रभु श्री राम प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज, हे मुनिवर, मैं जिस काम से जंगल में आया हूँ, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। मुझे वह राह दिखलाइए ताकि मैं इन निशाचरों का वध कर सकूं, अंत कर सकूं। इस पर मुनिवर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो करुणा निधान, दया के सागर, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी हैं और आप मुझसे एक मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं। भला मैं आपकी माया कैसे जान सकता? मैं तो केवल भजन के प्रभाव से
थोड़ी सी आपके बारे में जानता हूँ और मैं आपसे करबद्ध होकर विनय करता हूँ कि मुझे वरदान दीजिए, आप सीता सहित, भैया लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में सदैव वास कीजिए। इस पर प्रभु श्री राम तथास्तु का आशीर्वाद देते हैं। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रांगण भक्ति, वैराग, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानऊं जानऊं, फिरि फिरि सगुण ब्रह्म रति मानऊं। संतत दासन देहूं बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। जबकि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो ही लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हैं प्रभु परमा मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बाण पुनित प्रभु करहूं, उग्र साप मुनि बर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहूं तहाँ रघुकुल राया, की जय सकल मुनि न परदाया। चलय राम मुनियाय सुपाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री राम जी वहां चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। प्रभु श्री राम अगस्त मुनि के कथनानुसार पंचवटी को प्रस्थान किए और शीघ्र पंचवटी पहुंच गए। गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, पर नगृह छाई सिया बर रामचंद्र की जय। वहाँ गिद्धराज जटायु से भेंट हुई प्रभु का। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा
सहित जेहि जपत पुरारी। जब ते राम किन्हतः बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बननादि ताल बिछाये, दिन दिन प्रति अति होहि सुहार। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छबिलाई। सुबन बरनीन सकयहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर विराज। पंछी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वर्ण का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि चचराचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह आपको स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। अपनी मन की बात लखन लाल जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग यरु माया, कहूँ सुभगति करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिसे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया कर। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। सिया बर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। ऐसा प्रश्न प्रभु श्री राम से लखन लाल जी ने किया। कथा यहीं आज विश्राम होती है। कल हम सब इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर प्रभु के मुख से कहे गए वचनों से सुनेंगे। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब आश्रम गए,
शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर